नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आपने हिंदी की वो कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता। कुछ वैसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। बिकॉज पिछले एक साल से भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर चीज का प्रयास कर चुका है। पहले उन्होंने मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी, उसके बाद जब वो चीजें काम नहीं करी तो उन्होंने इंडिया को उस चीज को लेकर वार्निंग्स तक देने की कोशिश करी। लेकिन अभी दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया ने उन सारे ड्रामों को एंड कर दिया है। बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही जाकर के यूएन में बैठी हुई हमारी जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं आईएफएस अनुपमा सिंह जी, उनके द्वारा क्लियर कट शब्दों में ये बोल दिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी आउटडेट हो चुकी है, इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त हो चुकी है और ये कभी भी, मतलब कि कभी भी इसको हम लोग वापस से रिस्टोर नहीं करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों कल शाम को ही सामने आई है। इंडस वाटर ट्रीटी आउटडेटेड, और ये स्टेटमेंट है जो कि इंडिया ने वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान को शांत करने के लिए यूएन के ही मंच पे जाकर के बोल दिया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों अभी तक पाकिस्तान ने इंडस ट्रीटी को लेकर किया है, एंड अभी इंडिया ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे वंस एंड फॉर ऑल समाप्त कर दिया है, ये भी हम लोग समझेंगे। क्यों ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है वेरी वेरी क्विकली मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ सा बैकग्राउंड दे देता हूं। पिछले साल दोस्तों जब इंडिया के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया था, अबेयंस में रख दिया गया था, तब से लेकर पाकिस्तान के द्वारा उस ट्रीटी को रिज्यूम करवाने के लिए केवल दो ब्रॉड तरीकों के स्टेप्स को लिया गया। एक तो उन्होंने पिछले साल से ही ये शुरू कर दिया था मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और दूसरा, जब इंटरनेशनलाइजेशन काम नहीं कर रही थी तो इन्होंने बीच बीच में इंडिया को वार्निंग्स देना भी शुरू कर दिया था। आपके सामने एक एक करके एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये आज से 1.5 महीना पहले की खबर है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान यूएनएससी के मंच पे जाके रोना धोना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, असीम इफ्तिखार अहमद, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा ट्वीट था जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि मैंने जी एक चिट्ठी है जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर से यूएन के प्रेसिडेंट को सौंप दी है। उस चिट्ठी में मैंने इंडस वाटर ट्रीटी और उसके सस्पेंशन को लेकर बात करी है, कैसे इंडिया गलत है, कैसे उसकी वजह से पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये केवल एक स्टेप नहीं, इसके पहले जस्ट आज से लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, पाकिस्तान ने यूरोप के साथ मीटिंग करी, टू बी वेरी स्पेसिफिक यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग करी, और वहां पर भी एज यूजुअल जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया, एज यूजुअल इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे को उठाया, एंड वहां पर भी इनको किसी प्रकार का कोई भी, मान के चलिए, कोई कंसेशन या किसी भी प्रकार की जीत इनको हासिल नहीं हुई। इनफैक्ट आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड तक प्ले करने की कोशिश करी। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जरदारी, अप्रैल 15 की ये मीटिंग है दोस्तों, इन्होंने अपनी मीटिंग में ये साफ साफ मेंशन किया कि ऐसी ऐसी लिटरेचर लेकर आओ, ऐसी ऐसी चीज़ों को मीडिया में लेकर आओ जिससे कि दुनिया को लगने लगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत ने बहुत ही गलत किया है। और उस टाइम पे दोस्तों यूके का भी जाना माना ये वाला थिंक टैंक है चैटम हाउस, ये भी पाकिस्तान के समर्थन में आ गए थे। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि इंडिया गलत था, इंडिया ने वो किया, नई दिल्ली गलत है और ये पाकिस्तान की मुसीबतों को नहीं समझ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये इनके पूरे के पूरे स्टेप्स का एक एंगल था, और जब इनके ये वाले स्टेप्स काम नहीं करते थे, बीच बीच में इनका कोई ना कोई मंत्री आकर के इंडिया को धमकी भी दे देता था। आपके सामने है, जस्ट आज से 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने इंडिया को थ्रेटन किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, हम लोग रिटेलिएट करेंगे। किस चीज़ को लेके? इंडस वाटर ट्रीटी के फॉलआउट को लेके। आज से लगभग 1 महीना पहले, मई के पहले हफ्ते की बात है, इनके पाकिस्तान के पीएम के जो सबसे सीनियर मोस्ट एडवाइजर हैं, जो उनके पीएम को एडवाइजर हैं, उन्होंने नेशनल टीवी पे जाकर कहा हम जी बगलिहार डैम के ऊपर हमला करेंगे।
इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए कई बार कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इस बार इन सभी चीज़ों को, इन सभी दाव पेच को वंस एंड फॉर ऑल शांत कर दिया है। अभी तक इंडिया की तरफ से इन चीज़ों को लेके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे थे। वी वर आंसरिंग मेनली विद आवर एक्शंस। वो एक्शंस क्या क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इंडिया ने अपने शब्दों के साथ भी उस पूरी की पूरी कहानी को खत्म कर दिया है। एट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कल दोस्तों मीटिंग हुई, इंडिया के द्वारा अभी तक का अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन है जो कि पाकिस्तान को लेकर कहा गया है। सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है जो कि हमारी आईएफएस अनुपमा सिंह जी के द्वारा यहां पे दिया गया, इन्होंने पाकिस्तान को फ्रैंकेनस्टीन स्टेट, फ्रैंकेनस्टीन राज्य घोषित किया, जिसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूं तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने ही बनाए राक्षस को आज भुगत रहा है और उसी चीज़ का शिकार वो आज की डेट में खुद बन चुका है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं भी समझे हैं तो बता दूं, ये बात हो रही है आतंकवाद की कि पाकिस्तान ने खुद ही उसको जन्म दिया और आज खुद ही वो उसके हर जाने को भुगत रहा है और आज खुद ही उस चीज़ से वो परेशान है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, बिकॉज जब भी इंडिया को लेकर कुछ होता था, पाकिस्तान आए दिन क्या करता था, कभी यूके के पास जाके, कभी यूएसए के पास, कभी यूएन के पास, कभी यूरोप के पास जाकर के अपना रोना धोना शुरू कर देता था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो इंडस ट्रीटी को लेकर सामने आया, शी हैज़ क्लियर कट सेड कि वो ट्रीटी समाप्त हो चुकी है, वो आउटडेटेड है। अगर मैं फैक्ट्स की भी बात करूं तो उन्होंने कहा 1960 की रियलिटी कुछ और थी जब वो ट्रीटी को साइन किया था, 2025 की रियलिटी कुछ और थी जब उस ट्रीटी को सस्पेंड किया था, बिकॉज उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी थी, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुसीबत नहीं था, हाइड्रो पावर नीड्स भी उतनी नहीं थी। लेकिन आज हमारी आबादी इतनी है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी है, वाटर स्ट्रेस बढ़ चुका है, क्लाइमेट चेंज बढ़ चुका है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने कहा, फैक्ट्स को छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये स्टेटमेंट कहा गया कि इंडियन ऑफिशियल्स इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान ट्रीटी बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली अगर वो एंटी इंडिया नेटवर्क्स को साथ में सपोर्ट करता रहेगा। दिस वाज द मेन रीजन इन्होंने इस चीज को लेकर कहा कि इंडस ट्रीटी आउटडेट हो चुकी है, आज के टाइम पे उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आपको याद करवा दूं, ये सेम स्टेटमेंट आज से पिछले हफ्ते पहले हमारे जो वाटर मिनिस्टर हैं सीआर पाटिल जी, उन्होंने भी कहा था एक भी बूंद नहीं जाएगी। और अमित शाह जी तो आई थिंक कई बार बोल चुके हैं कि इंडस ट्रीटी वापस कभी भी रिस्टोर नहीं होने वाली है। एंड नाउ इंडिया हैज सेड दैट एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उसी प्लेटफॉर्म पे जहां पे जाकर पाकिस्तान आए दिन अपना रोना धोना शुरू करता है। इसके अलावा इन्होंने पीओके में हुई जो रिसेंटली वायलेंस था उसको लेकर भी कई सारे बातें कही कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के ही जो पीओके वाले एरिया में हो रही जो दबाव की सच्चाई को छिपा नहीं सकता, बिकॉज ये क्लियर है। आपने भी देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों में जो भी पीओके के अंदर हुआ उसमें ना जाने कितना सारा वहां पे लॉस हुआ, कितने निर्दोष लोगों की वहां पे जाने गई। एंड उस चीज को लेकर भी शी हैज वंस अगेन सेड कि जम्मू कश्मीर वाज, इज एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और इवन पीओके को लेकर भी इन्होंने अपनी टिप्पणी वहां पे दे दी है। रही बात दोस्तों इंडस ट्रीटी को लेकर एक्शंस की, तो हम लोग अभी तक जो हैं एक नहीं कम से कम 6 to 7 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे और उनको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आप लोग देखते चलिए, दुलहस्ती का स्टेज 2 का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 260 मेगावाट का, उसको हमने क्लियर कर दिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज दुलहस्ती जो कि चेनाब के ऊपर आता है। उसके बाद दोस्तों इंडस नदी के ऊपर भी इंडिया ने अपने इतिहास का पहला रॉक डैम ओपन किया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा हम लोग स्टोर कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके माध्यम से हमने ये भी दिखा दिया कि हम लोग जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी पानी को रोकेंगे और जिस जिस तरीके से
से हो सकेगा हम लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे। इवन जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था रिवर लिंकिंग का, जिसमें कि हम लोग चेनाब और साथ में ब्यास को लिंक करने की बात कर रहे हैं, वो दोस्तों वो भी अप्रूवल मिल चुका है, जिसको कि 2029 तक खत्म किया जाएगा। 8.7 किलोमीटर लंबा टनल है जो चेनाब के पानी को ब्यास की तरफ भेजेगा। उसके बाद दोस्तों सलाल डैम में डीसिल्टिंग की बात करी गई है। इवन जो किरथान प्रोजेक्ट था जो कि ना जाने कब से पेंडिंग था, शायद 1984 से पेंडिंग चल रहा था, ये कीरू के जस्ट पहले आता है, उसका भी अप्रूवल दिया जा चुका है। इवन एक और मोहरा प्रोजेक्ट है, उसको भी लेकर अप्रूवल दे दिया गया है। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो कि पेंडिंग चल रहे थे, उन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिया स्पीड के साथ नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड के साथ हमारी सरकार के द्वारा उस चीज़ को लेके कामकाज को किया जा रहा है। एंड दिस अगेन शोज कि हम लोग एक्शंस भी कर रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, और साथ साथ में जहां जहां पे जवाब देने की आवश्यकता है वो भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड